कितना याद है आप सबको? कृतार्जुनीयम किसकी रचना है? शिशुपाल वधम माघ की रचना है। कृतार्जुनीयम के रचयिता भारवी की उपाधि क्या है? माघ की उपाधि माघ की उपाधि क्या है? नारिकेल फल संवितम वचः कस्य? त्रयो गुणाः कस्मिन्? माघे सन्ति त्रयो गुणाः। शिशुपाल वध में तीनों गुण हैं। और पाषाणत्रय किसके काव्य के प्रथम 3 सर्गों को कहते हैं? भारवी के। जी। क्षयंत काव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम। लक्ष्म्यंत जी। और आज पढ़ेंगे जिसके बारे में, ये किस तरह का काव्य है? आनंदांत काव्य। और मल्लिनाथ जी की टीका कृतार्जुनीयम में नहीं, कृतार्जुनीयम पर घंटापथ, कृतार्जुनीयम पर, शिशुपाल वधम पर सर्वांकसः, और नैषधीय चरितम पर कौन सी टीका है उनकी? जीवातु। हाँ। कृतार्जुनीयम का नायक अर्जुन। शिशुपाल वधम का नायक श्री कृष्ण जी। और नैषधीय चरितम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका नायक नल। कृतार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी। शिशुपाल वधम की नायिका रुक्मिणी। और नैषधीय चरितम की नायिका दमयंती। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ। और नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ। तीनों महाकाव्यों में जो तीनों बृहत्त्रयी हैं उसके प्रथम सर्गों में मुख्यतः वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। हाँ, अब एक और बता दीजिए। कृतार्जुनीयम के प्रथम श्लोक जो कि मंगलाचरण है वह किस तरह का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक। शिशुपाल वधम का वस्तु निर्देशात्मक। और नैषधीय चरितम का प्रथम श्लोक किस तरह का है? वस्तु निर्देशात्मक। तो ध्यान दीजिएगा, बृहत्त्रयी तीनों काव्यों में मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। आगे पढ़ें। महाकवि श्रीहर्ष का परिचय। इनका नाम श्रीहर्ष है, पिता का नाम श्रीहीर है। श्रीहीरः श्रीहर्षस्य पितो नाम श्रीहीरः। माता मामल्ल देवी। श्रीहीर मामल्ल देवी। इनके विषय में कहा गया है, श्रीहर्षम कविराज राजी मुकुटालंकार हीरः सुतम श्रीहीरः सुसुबे जितेन्द्रियम मामल्ल देवी चयम। दोनों का नाम आया है, श्रीहीर का और मामल्ल देवी का। श्रीहीर इनके पिता हैं और मामल्ल देवी इनकी माता। इनका समय 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच संभावित है। श्रीहर्ष जी 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1150 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका 1150 से 1175 के आसपास समय माना जाता है। इससे पहले जो हुए हैं 2 कवि बृहत्त्रयी में, भारवी, उनका समय क्या है? सप्तम शताब्दी। षष्ठ का उत्तरार्ध और सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। और माघ का समय सप्तम शताब्दी। पहले भारवी
उसके बाद माघ, और फिर कहा गया है उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। नैषध की उदय हो जाने के बाद कहाँ माघ का शिशुपाल वधम और कहाँ भारवी का कीर्तार्जुनीयम। पहले तो कहा गया था तावद् भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। और उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः। श्री नैषधे पदलालित्यम भी है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। और नैषधे विद्वत औषधम, ये भी है, नैषधे विद्वत औषधम, पिछली बार क्वेश्चन आया था यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। आश्रयदाता जयचंद है। जयचंद के यहाँ पे आश्रित कवि श्रीहर्ष जी। भारवी किसके यहाँ पे आश्रित कवि है, याद है? कोई है तो बोलिए। तो भारवी पुलकेशिन द्वितीय के आश्रित कवि, और दूसरे शिशुपाल वधम के रचयिता माघ वर्मलाद के आश्रित कवि, और तृतीय जो कि जिसमें 22 सर्ग है नैषधीय चरितम, ये जयचंद के आश्रित कवि जयचंद्र जी। उपाधि नवभारती कवि पंडित, म्यूट कर लीजिए। नवभारती कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा कवि पंडित की उपाधि दी गई है इनको, और नवभारती भी कहते हैं। भारवी को आतपत्र, माघ को घंटा, और यहाँ पे नवभारती कवि पंडित इत्यादि। उपासक शिव के उपासक है, विष्णु सरस्वती तीनों के उपासक हैं, तो इसको याद करना इतना जरूरी नहीं है। प्रिय छंद उपजाति, उपजाति इनका प्रिय छंद है। श्री हीर काशी के राजा गहरवार वंशी विजय चंद्र की राज्यसभा के प्रधान पंडित थे। गहरवार वंशी विजय चंद्र की राज्यसभा के प्रधान पंडित श्रीहीर जी। श्रीहीर जी कौन हैं? श्रीहर्ष के पिता हैं श्रीहीर और माता मामल्ल देवी। श्रीहीर को विजय चंद्र की राज्यसभा में मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। श्रीहीर पुत्र श्रीहर्ष ने उदयनाचार्य को पराजित करने का वचन अपने पिता श्रीहीर को उनके मरते समय दिया था। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष पर्यंत जाप किया था। चिंतामणि मंत्रस्य जापः केन कृतम्। त्रिपुरा देवी के वरदान से श्रीहर्ष अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए थे। त्रिपुरा देवी के वरदान से श्रीहर्ष जी विद्वान हुए हैं। त्रिपुरा देवी जयचंद की प्रार्थना स्वीकार कर श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम महाकाव्य की रचना की थी। जयचंद जिनके यहाँ पे आश्रित थे, उनकी प्रार्थना सुन करके ही श्रीहर्ष जी ने नैषधीय चरितम की रचना की थी। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? होगा या विजय चंद्र? कहीं पे विजय चंद्र है, कहीं पे जयचंद्र। जयचंद सुना है, जयचंद्र है। नैषधीय चरित महाकाव्य की दोष रहित प्रामाणिकता के लिए श्रीहर्ष कश्मीर गए थे। इसके विषय में जानने के लिए, विशेष जानकारी के लिए कश्मीर गए थे। जैसे आप PhD में शोध करते हैं, कई जगह घूमता पड़ता है, ये बहुत बड़ा शोध कर रहे थे। महाकवि श्रीहर्ष नदी तट पर बैठकर रुद्र मंत्र का जप किया करते थे। रुद्र मंत्र का जप किया करते थे। हरिहर कवि को भी श्रीहर्ष का वंशज माना जाता है। हरिहर एक कवि हुए हैं। हरिहर की कौन सी रचना है, याद है क्या आपको? श्रीहर्ष के निवास स्थान के संबंध में विद्वान मतैक्य नहीं हैं। कुछ विद्वान कन्नौज का, कुछ वाराणसी का, कुछ बंगाल का एवं अन्य कश्मीर का निवासी बतलाते हैं। तांबूल द्वयमासनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। नैषधीय चरितम। तांबूल द्वय आसनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्, ये वाला याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तांबूल द्वयमासनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। कह तांबूल द्वयमासनम च कान्यकुब्जेश्वरात् लभते। कहा सर मोह भंग है हरिहर का। क्या है? मोह भंग।
हाँ, हरिहर की रचना है मोहभंग जी। या तो तांबूल द्वयमासनम च कह कान्य कुब्जेश्वरात लभते, इसके विषय में कहा गया है, बोलिए बोलिए। श्रीहर्ष के बारे में, श्रीहर्ष के बारे में, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तांबूल द्वयमासनम च य लभते कान्य कुब्जेश्वरात। कान्य कुब्जेश्वर कह नास्ते नास्ते कान्य कुब्जेश्वर जयचंद, जयचंद से तांबूल द्वयमासनम च लभते श्रीहर्षेन। कविवर राजशेखर सूरि ने महाकवि श्रीहर्ष की 100 से अधिक रचनाएं होने का उल्लेख किया है। राजशेखर ने कवि श्रीहर्ष के विषय में कहा है कि 100 से अधिक रचनाएं थी इनकी। खंडनादि ग्रंथान परसतान जग्रंथः, खंडनादि ग्रंथान परसतान जग्रंथः केन, किसके द्वारा खंडनादि ग्रंथों की रचना की गई है? श्रीहर्ष के द्वारा। और यह उक्ति राजशेखर की है, ध्यान दीजिएगा, राजशेखर सूरि ने। नैषधीय चरित्र में नैषध के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। नैषध चरित्र में नैषध के अतिरिक्त और भी काव्य हैं, इनके काव्यों का नाम दिया है नीचे, याद कर लीजिएगा। मुख्य मुख्य काव्य। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने नैषधीय चरित्र में अपनी रचनाओं के साथ प्रत्येक सर्गांत श्लोक में अपने माता व पिता का भी उल्लेख किया है। प्रत्येक सर्गांत में माता एवं पिता का उल्लेख श्रीहर्ष जी के द्वारा किया गया है। श्रीहर्ष कविराज राजी मुकुटालंकार हीरा सुतम श्री हीरा सुशुभे जितेंद्रियम मामल्ल देवी च यम। श्रीहर्ष के शताधिक ग्रंथों के नाम का कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मामल्ल देवी कौन है? मामल्ल देवी कौन है? श्रीहर्ष जी के माता जी। ये 10 रचनाएं अविवादित व प्रमाणित है। इनकी 10 रचनाएं जो कि वर्तमान में उपलब्ध हैं वर्तमान में, और इनका रचना के विषय में नैषधीय चरित्र में ही बताया गया है। नैषधीय चरित्र स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, इसमें से आपको नैषधीय चरित्र तो याद करना ही है। विजय प्रशस्ति भी श्रीहर्ष जी की रचना है। खंडन खंड खाद्य ये भी देख लीजिएगा। और गौडरूपी सकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, इस पर ध्यान दीजिए। छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू, इसको भी देखिएगा। एक नव सहसांक चरितम भी है। नव सहसांक चरितम और किसी की रचना है, ये नव सहसांक चरितम चंपू है। और अंतिम ईश्वराभिसंधि ही। इनमें से नैषधीय चरित्र व खंडन खंड खाद्य के अलावा शेष 8 ग्रंथ अनुपलब्ध है। ये 8 ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, सिर्फ नाम ही है। श्रीहर्ष की काव्य शैली प्रसाद गुणों से युक्त वैदर्भी शैली है। श्रीहर्ष जी की शैली कौन सी है? वैदर्भी शैली का प्रयोग करते हैं श्रीहर्ष जी, ध्यान रखिएगा। और भारवी किस शैली का प्रयोग करता है? पांचाली। माघ किस शैली का प्रयोग करता है? वैदर्भी शैली का प्रयोग करता है वो भी। जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी में 2 शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम में वैदर्भी शैली, और एक में पांचाली शैली कीर्तार्जुनीयम में। श्रीहर्ष की काव्य शैली प्रसाद गुणों से युक्त वैदर्भी शैली है। गुण में प्रमुखता माधुर्य और ओज की प्रचुरता है। महाकाव्य में एक स्थल पर श्लेष अलंकार का इतना सुंदर चित्रण किया गया है कि अन्य कवि इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देवः पतिर्विदुषी नैषध राजगत्या निर्णीयते न किमु न वीर्यते भवत्याः नायं नलः खलु तबाति महानलाभो यद्येन मुंझसी वरः कतरः पुनस्ते। नैषधीय चरितम के 13वें सर्ग में 33वां श्लोक है। हर्ष ने उपर्युक्त श्लोक के 5 अर्थ बताए हैं। एक श्लोक के 5 अर्थ, पंचार्थी श्लोक ना।
इंद्र पक्ष में, अग्नि पक्ष में, यम पक्ष में, वरुण पक्ष में और नल पक्ष में। पंच नली का वर्णन भी आता है नैषधीय चरितम में, ध्यान दीजिएगा। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ये चार तो आए थे नल का विरोध करने के लिए, नल के प्रतिपक्ष में खड़ा होकर के दमयंती से विवाह करने के लिए, और एक स्वयं नल। नैषधीय चरितम में 9 निधियों का उल्लेख है। निधि कितने होते हैं? निधियाँ कितनी होती हैं? 9 नवनिधि ही जी। और सिद्धियाँ कितनी होती हैं? 8 अष्टधा सिद्धि जी। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नीलवा, खर्व, ये 5 निधियाँ हैं। नैषधीय चरितम का परिचय लेखक श्रीहर्ष है। काव्य विधा महाकाव्य, कुल सर्ग 22 सर्ग है। नायक नल जो कि धीरोदात्त कोटि का नायक है। कीर्तार्जुनियम का नायक अर्जुन किस कोटि का है? श्री कृष्ण जी धीरोदात्त, और नल ये भी धीरोदात्त है। बृहत्त्रय के तीनों नायक धीरोदात्त कोटि के हैं, ध्यान रखिए। नायिका दमयंती है। प्रतिनायक 4 नल के रूप में क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र और यम। 4 नायक। प्रतिनायक का नाम बोलिए। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम जी। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम याद करने का अच्छा तरीका, अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, ये 4 प्रतिनायक हैं। अंगिरस प्रधान रस क्या है नैषधीय चरितम में? श्रृंगार रस मुख्य रूप से दिया गया है। दमयंती बहुत सुंदरी है, उसके विषय में श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। अन्य रस वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं अद्भुत आदि हंस का वर्णन है, तो करुण रस भी आता है, और भी थोड़ा करुण रस का वर्णन है आगे चल के। गुण माधुर्य, औज, प्रसाद, प्रायः सभी काव्य गुण पाए जाते हैं। रीति मुख्यतः वैदर्भी रीति है। अलंकार अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से है। शब्द साम्यम किम भवति? शब्द साम्यम अनुप्रासः ना। शब्द साम्यम, शब्द की सामता जिसमें होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। और नैषधीय चरितम के रचयिता श्रीहर्ष जी अनुप्रास अलंकार का अधिकतर प्रयोग करते हैं। सुन पा रहे हैं ना? जी सर। जी। अन्य अलंकार अतिशयोक्ति आदि। छंद कुल 19 छंदों का प्रयोग है, जिनमें उपजाति, वसंतिलिका, अनुष्टुप, वंशस्थ तथा शिखरणी प्रमुख है। उपजाति सर्वाधिक 7 सर्गों में हैं। प्रमुख उक्तियाँ काव्यम नवम नैषधम, जो प्रमुख उक्तियाँ हैं उसको याद कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिए। काव्यम नवम नैषधम चांडुक पंडित के द्वारा कहा गया है। काव्यम नवम नैषधम, इस पर निशान लगाइए, याद कीजिएगा इसको। नैषधम विद्वत् औषधम, इसको भी याद करना है। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्वच भारवी, ये भी याद करना है। नैषधे पद लालित्यम, याद होगा आपको, याद कर लीजिएगा, नहीं है याद तो। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, नैषधे पद लालित्यम, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। और नैषधे पद लालित्यम प्रसिद्ध है, इसको भी याद कर लीजिए। उपजीव्य नैषधीय चरितम का उपजीव्य महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है। कीर्तार्जुनियम कहाँ से उद्धृत है? महाभारत वन पर्व। शिशुपाल वधम महाभारत के सभा पर्व। तीनों बृहत्त्रय में कीर्तार्जुनियम और नैषधीय चरितम वन पर्व से उद्धृत हैं। एक बीच वाला जो है वह सभा पर्व से उद्धृत है, शिशुपाल वधम जी। अन्य स्रोत शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, कुमारपाल प्रतिबोध है, इतना ध्यान नहीं देना है, बस उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। कुल श्लोक 2804 हैं। कुल श्लोकों की संख्या
2804 है, लगभग कहा गया है। नोट 16 कराया था 2830। 2804 दिया था। 2830 ठीक है, इसमें 2804 है, 2830 देखिएगा, 2830 लगा लीजिएगा। प्रत्येक स्वर के अंत के परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दुल विक्रीडितम छंद में हैं। प्रत्येक स्वर का अंतिम श्लोक जिसमें कि वो अपने माता पिता का नाम लिखते हैं, श्री हीरा पिता और मामल्ल देवी माता, वह शार्दुल विक्रीडितम छंद में हैं। बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ नैषधीय चरितम है। बृहत्त्रयी प्रथम कीर्तार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपालवधम 20 सर्ग, नैषधीय चरितम 22 सर्ग। कीर्तार्जुनीयम का अंतिम श्लोक किस छंद में है? मालिनी। मालिनी जी। विधि समय नियोगा दीप्ति संभार जिम्बा। महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान 29 अध्यायों में है। नलोपाख्यान की सरल छोटी कथा नैषधीय चरितम में बहुत थोड़ी ही ली गई है। नलोपाख्यान एक उपदेश कथा है, जबकि नैषधीय चरितम एक सरस एवं मनोरम महाकाव्य है। नलोपाख्यान के आदि के 6 सर्गों की घटना को श्रीहर्ष ने विशाल 22 सर्गों में नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में उल्लिखित किया है। वहाँ तो 22 सर्ग था, यहाँ नहीं, वहाँ नलोपाख्यान में 6 सर्ग थे वहाँ, और यहाँ 22 सर्ग हैं। 6 सर्ग को 22 सर्ग बना दिया है। नामकरण: निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम है। पात्र परिचय: नल नायक है, निषद देश का राजा है। निषद देश का राजा नल है। नल के पिता का नाम बोलिए। श्रीहर्ष के पिता का नाम है वीरसेन है। वीरसेन है, ध्यान रखिएगा। दमयंती नायिका है, विदर्भ देश की राजकुमारी है। भीम दमयंती के पिता विदर्भ के राजा कुंडिनपुर, विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर। भीम दमयंती के पिता हैं, जो कि स्वयंवर आयोजित करते हैं, और विदर्भ के राजा हैं। कुंडिनपुर राजधानी है इसकी। प्रतिनायक: इंद्र, वरुण, अग्नि और यम। एक कल्कि का भी वर्णन है, परंतु मुख्य रूप से ये चारों प्रतिनायक है, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम। हंस: नल दमयंती के प्रेम का संदेश वाहक और दूत हंस है। अन्य पात्र: कला आदि दमयंती की सखियां, हंस, पक्षी का परिवार आदि। दमन दमयंती का भाई, ये तो याद हो जाएगा। दमन दमयंती का भाई। दमयंती किसकी बेटी है? भीम की। कहाँ का राजा है भीम? कुंडिनपुर, विदर्भ देश के कुंडिनपुर राजधानी है वहाँ की। जी, बहुत अच्छा। नैषधीय चरितम का मंगलाचरण: निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा ध्रियन्ते न बुधा सुधामपि। नलः शीतच्छत्रकीर्तिमण्डलः सराशिराशिन्महसां महोज्ज्वलः। निपीय अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण करने वाले तेज पुंज स्वरूप पृथ्वी रक्षक जिस सूर्य की कथा तथा पूर्णतया पान करके देवगण जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे, जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे। अर्थात राजा नल का भी कीर्तिमंडल सूर्य के समान था, जो उत्सवों में दीप्यमान होता था। नलस्य कीर्तिमंडलः केन समः, किसके समान था? चंद्रमसः, चंद्रमा के समान। चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे, जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते हैं। अच्छा, आगे
अर्थात नादा नल का भी कीर्तिमंडल सूर्य के समान था, जो उत्सवों में दीप्यमान था। आगे दिया हुआ है सूर्य के समान, जी सूर्य ही है। नल शीत छत्र कीर्तिमंडल स राशि 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 आसीन महसाम महोज्वल। सूर्य ही है, अर्थ तो दिया है सूर्य का ही नीचे। राजा नल का भी कीर्तिमंडल सूर्य के समान था, जो उत्सवों में दीप्यमान होता था। नैषधीय चरितम का प्रारंभ श्रीहर्ष ने नल रूपी कथा वस्तु को संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया गया है। मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है। वस्तुतः प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 142 श्लोक तक वंशस्थ छंद है का ही प्रयोग हुआ है। जतो तु वंशस्थ मुदितम जरो, वंशस्थ छंद का लक्षण याद है ना, जतो तु वंशस्थ मुदितम जरो। संपूर्ण मंगलाचरण में संसृष्टि अलंकार है। अलंकार इस तरह से नहीं पूछेगा, फिर भी संसृष्टि अलंकार का प्रयोग हुआ है। निपीयस्य क्षितिरक्षणा कथा तथा द्रियंतेन बुधा सुधामपि में। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। नल महाकाव्य की कथा के नायक हैं, अतः उन्हें एक प्रमुख पात्र कहा जा सकता है। नल के पिता वीरसेन हैं। वीरसेन सुतकंठ भूषणी भूत। नल के पिता का नाम बोलिए। वीरसेन जी। श्रीहर्ष ने राजा नल के गुणों का वर्णन प्रथम सर्ग के प्रथम 30 श्लोकों में किया है। धीरोदात्त नायक के सभी गुण राजा नल में विद्यमान हैं। नल की करुणाशीलता का वर्णन हंस प्रसंग के समय प्रकट होती है। गंभीर, करुणाशील, दानशील, दृढ़ प्रतिज्ञ आदि गुणों से अलंकृत होने के कारण नल एक आदर्श नायक है। ये याद रखिएगा कि नल धीरोदात्त नायक है। और तो बस जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। वे साधारण मनुष्यों की भांति विदर्भ नरेश भीमसेन से दमयंती की याचना नहीं करने जाते हैं। दमयंती कौन है? नैषधीय चरितम में नायिका जी। इसकी पुत्री है, पुत्री हाँ भीम की पुत्री। और भीम विदर्भ देश का राजा। नैषधीय चरितम की एक प्रमुख स्त्री पात्र दमयंती है, जो इस महाकाव्य की नायिका है। दमयंती एक कुलीन नायिका है दमयंती। वह विवाह के पहले अनूठा परकीया, जब तक शादी नहीं हुई परकीया है, एवं विवाह उपरांत स्वकीया विवाहिता स्वीया कोटि की नायिका है। श्रीहर्ष ने दमयंती की सुंदरता का वर्णन करते हुए त्रिलोक की सुंदरियों से भी सर्वोत्कृष्ट बताया है। त्रिलोक की सुंदरियों से भी सर्वोत्कृष्ट बताया गया है विक्रम जी दमयंती को। मेरा ही तरफ इशारा कर देते हैं सर। अभी तुम्हें तो दमयंती का ज्यादा जरूरत। भुवन त्रय शुभ्र बामसो। टारगेट उडील वही पता नहीं कौन सर है। जी सर। भुवनत्रय शुभ्रबामशो दमयंती कमनीयतामदम उदीयाय यतस्तनुश्रिया दमयंती ततो अभिधाम दधो। दमयंती त्रिलोक की सुंदरियों के सौंदर्याभिमान का दमन करने वाली है, अतः इसका नाम दमयंती रखा गया है। त्रिलोक में जितने सुंदरियां हैं उनके सौंदर्य का दमन कर देती है, इसलिए इनका नाम दमयंती रखा गया है, जो कि भीम की पुत्री है, विदर्भ की राजकुमारी है। विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर है। नारद मुनि भी दमयंती के अनुरूप वर केवल नल को ही बताते हैं। दमयंती गुणशील, रमणीय के साथ साथ विवेकशील भी है। इसका परिचय 5 नलों में से एक को वर्ण करने में मिलता है। 5 नली में ज्ञात होता है कि कितना ये विवेकशील है। हंस कौन है? नैषधीय चरितम में दूत जी। दमयंती एवं नल को मिलाने के काम हंस ही करता है। वहाँ पे हंस ही समाचार लेकर के जाता है दमयंती के पास, और दमयंती के समाचार लेकर के नल के पास। जिस प्रकार रामायण में हनुमान व मेघदूतम में मेघ को दूत बनाया गया है, उसी प्रकार नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने
हंस को दूत बनाया गया है। एक हंस दूतम भी काव्य है, किसकी रचना है बोलिए? हंस दूतम सर वेदांत देशिक की रूप हंस दूतम रूप गोस्वामी और हंस संदेश वेंकटस का नहीं है, वेदांत देशिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके स्वर्ण के समान पंखों को देखकर राजा नल इसके प्रति आकर्षित होते हैं। जहाँ कमी लग रहा है दोहराते चलिए। नल के द्वारा पकड़े जाने पर हंस सबसे पहले अपने परिवार का परिचय भय, करुणा व विनम्रता पूर्वक मनुष्य वाणी में बताता है। ये वाला आपको याद रखना है। मदेक पुत्र जननी जरातुरा न प्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोर्देश जनस्तमर्दयन्नहो विधे त्वां करुणारुणधिनो। यहाँ पे हंस प्रार्थना करता है नल से। मदेक पुत्र जननी जरातुरा न प्रसूतिर्वरटा तपस्विनी। भीमसेन दमयंती के पिता हैं। वे विदर्भ देश के राजा एवं दमयंती स्वयंवर के कर्ता धर्ता हैं। भीमसेन एक धर्मोचित पिता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भीमसेन के पुत्र का नाम दम या फिर दमन है, जो कि दमयंती के भाई है ना। दमन दमयंती का भाई। प्रतिनायक, यहाँ प्रतिनायक के रूप में 4 देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण एवं यम को परिलक्षित किया गया है। ये चारों देवता नल से मिलकर वह स्वयं नल का रूप धारण करके स्वयं वर सभा में प्रस्तुत होकर नल को छलने का प्रयास करते हैं, कपट वंचना करने का प्रयास करते हैं। महाभारत में वर्णित नलोपाख्यान में कल्कि को प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत में जो वर्णन है ना, वहाँ पे कल्कि को प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ भी कल्कि आता है, परंतु प्रतिनायक के रूप में चित्रित नहीं है। नैषधीय चरितम की टीका एवं टीकाकार, इसमें आपको जीवातु टीका का ध्यान रखना है। जीवातु टीका किसकी है? मल्लिनाथस्य जीवातु टीका। बस एक ही याद रखिएगा, और तो इतना याद नहीं कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान ही पढ़ना है, इसका सामान्य अध्ययन। सर्गवार कथा पढ़ लेते हैं। प्रथम सर्ग। इस सर्ग में निषद देशाधिपति महाराज नल के शौर्य, गुण, प्रताप एवं उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। नल कहाँ का राजा है? निषद देश के राजा निषद का जी। और प्रथम सर्ग में निषद देश के राजा नल का गुण, शौर्य इत्यादि का वर्णन किया गया है। राजा नल का विदर्भ नरेश भीम की पुत्री दमयंती के प्रति कामार्थ होना एवं उपवन में जाना इसी सर्ग में है। उपवन में राजा हंस पक्षी को पकड़ते हैं और उसकी करुण वाणी सुनकर उसे छोड़ देते हैं। द्वितीय सर्ग। हंस के हर्षोल्लास से यह सर्ग आरंभ होता है। हंस अपने परिवार से मिलकर पुनः कृतज्ञता प्रकट करने नल के पास उपवन में जाता है। राजा नल हंस से दमयंती के पास कुंडिनपुर जाने के लिए आग्रह करते हैं। कुंडिनपुर कहाँ की राजधानी है? विदर्भ देश की जी। हंस कुंडिनपुर पहुंचकर उपवन में सखियों के साथ विहार कर रही दमयंती के पास रुक जाता है। तृतीय सर्ग। दमयंती हंस को पकड़ना चाहती हैं और इसी प्रयास में वह हंस के पीछे पीछे सघन वन में पहुंच जाती है। वहां एकांत पाकर हंस राजा नल के अलौकिक गुणों का एवं हंस आगे क्या दिया हुआ है एवं अनुपम सुंदरी का वर्णन करता है। दमयंती राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है और विकल होने लगती है। विदर्भ नरेश भीमसेन अपने पुत्री दमयंती की यह चित्रित दशा देखकर यही है। चतुर्थ सर्ग। दमयंती राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है और विकल होने लगती है। विदर्भ नरेश भीमसेन अपनी पुत्री दमयंती की यह विचित्र दशा देखकर स्वयंवर का निश्चय करते हैं। पंचम सर्ग। पंचम सर्ग का प्रारंभ देवलोक में महर्षि नारद द्वारा
इंद्र की सभा में दमयंती की विलक्षण सुंदरता का वर्णन करते हुए होता है। पंचम सर्ग में देवर्षि नारद इंद्रलोक में नारद द्वारा इंद्र की सभा में दमयंती की प्रशंसा होती है। फिर वहीं पे इंद्र, वरुण, अग्नि, यम चारों सोचते हैं भाई दमयंती इतनी सुंदर है, जाते हैं हम भी, क्या पता मुझे मिल जाए। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम देवताओं के साथ पृथ्वी लोक में प्रस्थान करते हैं। नल का अनुपम सौंदर्य देखकर देवताओं को ईर्ष्या होती है। देवता राजा नल को दमयंती के पास जाने के लिए कहते हैं एवं दमयंती इंद्र, वरुण, अग्नि व यम में से किसी को वर्ण करने ऐसा दमयंती के से कहने की याचना करते हैं। अच्छा, किसी एक को वर्ण करने के लिए कहा जाता है। राजा नल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंद्र द्वारा इन्हें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान की जाती है। किसको? नल को? हाँ, अदृश्य होने की शक्ति इंद्र के द्वारा प्रदान होती है। षष्ठ सर्ग राजा नल अदृश्य। बताइए सर जी, राजा नल पांचवा सर का 2 पॉइंट को दूसरा पॉइंट के पास जाने के लिए कहते हैं। देवता राजा नल को दमयंती। षष्ठ सर्ग राजा नल अदृश्य रूप में दमयंती के राजप्रसाद में पहुंचते हैं। देवों के दूतियां नल के पहुंचने के पहले से ही किसी एक देवता को वर्ण करने का आग्रह कर रही थी। देवों की दूतियां पहले से पहुंच गई, देवों की जो दूतियां थी दूत। दमयंती उन्हें मना कर देती है। यह देखकर नल अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सप्तम सर्ग राजा नल दमयंती के सौंदर्य का अवलोकन एवं स्वयं को प्रकट कर देने का भी निश्चय कर लेते हैं। इस सर्ग में दमयंती के नखशिख का स्वरूप भी वर्णित है। प्रमुख सर्ग के विषय में पूछेंगे, जिस पे जोर दे रहे हैं ना, याद रखिएगा। अष्टम सर्ग राजा नल अपने स्वरूप को प्रकट कर स्वयं को देवदूत बताकर देवताओं में से किसी एक देवता का वर्ण करने को कहते हैं। नवम सर्ग में इस सर्ग में नल एवं दमयंती में परस्पर वार्तालाप होता है। दमयंती राजा नल का ही वर्ण करने को कहती है। नल दमयंती को उसकी स्वयंवर सभा में आने की स्वीकृति देकर वापस लौट आते हैं। दसम सर्ग स्वयंवर के कार्यक्रम से यह सर्ग प्रारंभ होता है। चारों दिशाओं से आए राजाओं से पृथ्वी के ठठाठस भर जाने का वर्णन है। चारों दिशाओं से आए राजाओं से पृथ्वी के ठठाठस भर जाने का वर्णन किया गया है। इंद्रादि चारों देवता भी नल रूप में स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। विष्णु, देव, अप्सराएं आदि भी स्वयंवर में दर्शनार्थ होते हैं। विष्णु राजाओं के वर्णन के लिए सरस्वती को भेजते हैं। बताइए, दसम सर्ग में राजाओं के विषय में बताने के लिए विष्णु किसको भेजते हैं? सरस्वती देवी को। सरस्वती देवी राजाओं के विषय में बता रही हैं, परिचय करवा रही हैं कि ये यहाँ के राजा हैं, इस तरह के है, इस तरह बताने के लिए ना। एकादश सर्ग सरस्वती द्वारा राजाओं के वर्णन से यह सर्ग प्रारंभ होता है। नल के प्रति आसक्ति से दमयंती स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजाओं को क्रमशः छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। द्वादश सर्ग इस सर्ग से में भी अन्यान्य अवशिष्ट राजाओं के स्वयंवर में सम्मिलित होकर दमयंती द्वारा उपेक्षित होने का वर्णन है। सरस्वती विभिन्न देशों के नरेशों का एक एक करके वर्णन करने के उपरांत अंत में नल के समीप पहुंचती है। दमयंती 5 राजा को नल के समान देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। त्रयोदश सर्ग पंचार्थी श्लोक किस सर्ग में है? सर्ग में सर अभी पढ़ करके आए हैं ना, 13वां सर्ग में राजा नल के वेश में विद्यमान 5 नलों का श्लेष शब्दों का प्रयोग करके वर्णन सरस्वती द्वारा किया जाता है और दमयंती संशय में पड़ जाती है। दमयंती देवताओं और राजा नल में अंतर न कर सकने के कारण क्षुब्ध एवं दुखी हो जाती है। सभी एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए
अंतर नहीं कर पाती है पहले शुरू में। चतुर्दश सर्ग दमयंती देवताओं का मानसिक पूजन करती है, जिससे देवता प्रसन्न होकर श्लेष शब्दों को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। देवताओं की आराधना करती है दमयंती, और उनके आशीर्वाद से ही श्लेष शब्दों को पहचानने का शक्ति प्रदान करते हैं देवतागण। श्लेष शब्द से समझ रहे हैं ना? श्लेष एक शब्द में बहुत सारे अर्थ, हाँ, अनेकार्थ, उसको श्लेष कहते हैं। दमयंती अपने विवेक से राजा नल को पुष्पमाला पहनाकर वरण कर लेती है। चतुर्दश सर्ग में अपने प्रियतम को वरण कर ली है। तदुपरांत सरस्वती व सभी देवता आशीर्वाद देते हैं। पंचदश सर्ग स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वरण करने के उपरांत भीमसेन विवाह की तैयारी में लग जाते हैं और नल को आमंत्रित करते हैं। षोडश सर्ग 16वां सर्ग राजा भीम बारात का पर्याप्त स्वागत करते हैं। राजा नल वहाँ 6 दिन निवास करके पुनः अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। राजधानी में नल का जनता द्वारा स्वागत किया जाता है। 17वां सर्ग स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए देवताओं की कल्की से भेंट होती है। कल्की देवताओं से बतलाता है कि वह दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। स्वयंवर हो गया है और कल्की आ ही रहा है अभी। कल्की को देवता बताते हैं कि दमयंती नल को वरण कर चुकी है, तो वह राजा नल को राज्यच्युत होने और दमयंती से वियुक्त होने का श्राप दे देता है। कौन देता है श्राप? कल्की। हाँ, कल्की। द्वापर के साथ कली निषद देश में गया और उपवन में विभीतक वृक्ष का आश्रय लेकर कई वर्षों तक दमयंती तथा नल में दोषान्वेषण किया, किंतु कोई दोष नहीं पाया गया। दोनों में दोष ढूंढते रहा, परंतु दोष नहीं पाया। विभीतक वृक्ष का आश्रय लिया है, ध्यान दीजिएगा इस पे। कल्की ने किस वृक्ष का आश्रय लिया है नैषधीय चरितम में? विभीतक वृक्ष का। अष्टादश सर्ग 18वां सर्ग देखिए। यह सर्ग प्रमोदोद्यान के वर्णन से प्रारंभ होता है। प्रमोद उद्यान का वर्णन किया गया है यहाँ। कामशास्त्र के मर्मज्ञ नल एवं नवोढ़ा दमयंती की काम क्रीड़ा का वर्णन है। नवोढ़ा, नई नई जो शादी होती है उसको बोलते हैं नवोढ़ा। 21वां सर्ग 21वां सर्ग उषा काल से दुरारूढ़ सूर्य का क्रमिक वर्णन है। दमयंती द्वारा बंदी गृह को उपहार दिया जाता है। तदनंतर आकाश गंगा में स्नान कर लौटे हुए नल दमयंती के पास आते हैं। तदनंतर आकाश गंगा में स्नान कर लौटे हुए नल दमयंती के पास आ जाते हैं। 20वां सर्ग देखिए। नल राजभवन में प्रवेश करते हैं, जहां दमयंती द्वारा उनका स्वागत होता है। दमयंती को स्वर्ग कमल देकर के प्रातःकालीन कृत्य के लिए उससे आज्ञा मांगते हैं। दमयंती व्यथित एवं रुष्ट होकर अपनी सखी के घर चली जाती है। दमयंती के लौटने पर नल उसकी सखी कला की सहायता से उसका मान भंग करना चाहते हैं और उससे विविध प्रकार के संभवों का स्मरण दिलाते हैं। दमयंती के सखी का नाम बोलिए। कला। हाँ। 21वां सर्ग। यह सर्ग नल के चारों चरित्र वर्णन से प्रारंभ होता है। अर्थ एवं मोक्ष पुरुषार्थों का विस्तृत चित्रण किया गया है। चकवी के विरह को दूर करने के लिए सूर्य से प्रार्थना करने का वर्णन है। संध्योपासना के लिए नल नदी तट पर चले जाते हैं। 22वां सर्ग अंतिम सर्ग। इसके उपरांत ग्रंथ की प्रशस्ति तथा संक्षिप्त परिचय के साथ इस महाकाव्य का उपसंहार होता है। नैषधीय चरितम की प्रमुख सूक्तियाँ जो आपको याद करना है उस पर निशान लगवा देता हूँ, देखते रहिएगा।